नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। राजस्थान का एक ऐसा सुनसान गांव जहां ढलती शाम के साथ ही एक अजीब सा खौफ हवा में घुल जाता है। ये सिर्फ कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सच का अध्ययन है जिसने एक पूरे गांव की रातों की नींद छीन ली थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के गहरे अंधेरे में उतरते हैं। छन छन छन। सुना आपने? ये आवाज सुनने में जितनी आम लगती है ना, इस गांव के लिए उतनी ही खौफनाक थी। जैसे अंधेरा होता, गांव की बिल्कुल शांत और सुनसान गलियों को चीरती हुई ये चांदी की पायलों की आवाजें आने लगती थी। ये इस बात का साक्षात प्रमाण था, एक सीधा सिग्नल कि शादी वाली दुल्हन का भूत अब अपनी तलाश में निकल चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर एक आम सी सुनाई देने वाली आवाज सीधा मौत का पैगाम बन जाए। एक ऐसी जगह जहां पायलों की झंकार सुनते ही पूरा का पूरा गांव अपनी सांसें रोक लेता हो। लोग डरे सहमे अपनों से लिपट कर बैठे हों। ये कोई मामूली डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जो हड्डियों तक को जमा दे और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इस आवाज के पीछे का रहस्य है क्या। दिन और रात का ये अंतर ना वाकई रूह कंपा देने वाला है। दिन के उजाले में ये गांव बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग खुश हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, एक अलग ही दुनिया सामने आती है। दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों का मुंह दबा दिया जाता है ताकि उनकी आवाज बाहर ना जाए, और हर तरफ बस एक डरावना सन्नाटा छा जाता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जिंदा रहने के लिए ना, इस गांव ने अपने लिए कुछ बेहद सख्त नियम बना लिए थे। जैसे रात 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी भी हाल में नहीं। सारी खिड़कियां बंद और लॉक रहेंगी। बच्चों को बिल्कुल चुप रखना होगा। और सबसे बड़ा नियम, अगर गलती से भी वो लाल जोड़े वाली दुल्हन दिख जाए तो उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कहा जाता था कि जिसने भी उसकी आंखों में देखा, अगली सुबह उसकी आंखें फटी की फटी मिली। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस श्राप की शुरुआत की, द ट्रैजिक ब्राइड। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक हंसते खेलते गांव को इस कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में धकेल दिया। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस बदनसीब रात को हुआ कुछ यूं था कि शाम के वक्त पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ एक शादी का जश्न मना रहा था। रात होते होते एक लड़की लाल जोड़े, चांदी की पायल और चूड़ियों में बिल्कुल सज धज कर तैयार थी। लेकिन फिर आधी रात को सब कुछ बदल गया। शादी से बस कुछ ही घंटे पहले उस दुल्हन की लाश उसके ही कमरे में मिली। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं, जैसे वो मरने से पहले किसी से मदद की भीख मांग रही हो। और बस यही वो पल था जब सारी खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल गईं। हमारा अगला हिस्सा काफी दर्दनाक है। एक जानलेवा फैसला, यानी नियम तोड़ना। जब पूरा गांव खौफ के साए में जी रहा हो, तो नियम तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। एक बार ना, एक लड़के की बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, चेतावनी दी, पर वो बेटा अपनी माँ के लिए डॉक्टर लाने अपनी बाइक से अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते के बीचों बीच उसे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन मिली। आधी रात को उसकी मोटरसाइकिल अचानक पूरी तरह बंद हो गई, और अगली सुबह क्या हुआ? उस लड़के की लाश उसी भयानक हालत में जंगल में पड़ी मिली। असल में जब वो लड़का उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था ना, तो अंधेरे में खड़ी उस रहस्यमयी दुल्हन ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में उससे गुजारिश की थी, क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? अब सोचने में ये बात कितनी साधारण लगती है ना? लेकिन वहां उस वक्त ये एक मौत का जाल था, जिसमें वो लड़का अनजाने में फंसने वाला था। पर असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब सुनसान रास्ते पर बाइक पर पीछे बैठी उस दुल्हन ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़खड़ाते हाथों से जब उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, तो घूंघट के अंदर कोई चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें और एक गहरा काला अंधेरा था। इसके तुरंत बाद वो जोर जोर से हंसने लगी, और उसकी वो डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। इसके बाद इस अध्ययन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, द बाबाज एक्सॉर्सिज्म, एक अलौकिक युद्ध। इस तबाही को रोकने के लिए एक बाबा का आगमन होता है, जो आते ही समझ जाते हैं कि गांव को बचाने के लिए अब एक महासंग्राम की जरूरत है। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए मुखिया के घर में छिपे हुए थे।
अंधेरे में डर से कांपते हुए वो बस लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और ठीक उसी वक्त दरवाजे के ठीक बाहर से वही जानी पहचानी खौफनाक आवाज आने लगी। छन छन छन। साक्षात मौत उनके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा था? बाबा ने अमावस्या की रात का महत्व समझाते हुए इस पर से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उस दुल्हन की शादी अधूरी रह गई थी, इसीलिए उसकी बेचैन आत्मा हर अमावस्या को वापस लौटती है, अपने उस अधूरे दूल्हे की तलाश पूरी करने। मतलब पूरा का पूरा श्राप इस चांद की साइकिल से जुड़ा हुआ था। और उसी अमावस्या की रात वो आत्मा फिर वापस आई, पर इस बार उसने गांव के एक नौजवान का हाथ पकड़ लिया और एक बेहद भयानक आवाज में कहा, आज तुम मेरे दूल्हे हो। वो उसे घसीट कर ले जाने लगी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। ये वो वक्त था जब बाबा को एक्शन लेना ही पड़ा। इस आत्मा को कैद करने का तरीका ना सच में दिल दहला देने वाला था। सबसे पहले बाबा ने कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे तेज हवाएं चलने लगी। फिर उन्होंने जमीन पर एक प्रोटेक्टिव कुंडल यानी सुरक्षा घेरा बनाया, जिसमें वो चीखती हुई आत्मा फंस गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूछिए मत। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाबा ने उसे गांव के एक पुराने कुएं में हमेशा के लिए सील कर दिया। पर ध्यान दीजिएगा, बाबा ने जाते जाते एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कुएं के मुंह पर एक भारी पत्थर रखवाया और कहा कि जब तक ये भारी पत्थर अपनी जगह पर रहेगा, वो बुरी शक्ति वहीं कैद रहेगी। सिर्फ एक यही पत्थर था जो उस गांव को पूरी तबाही से बचा रहा था। ये सब होने के बाद सुबह का सूरज निकला। गांव वाले मंदिर गए, पूजा पाठ हुई, लोग फिर से मुस्कुराने लगे। लेकिन एक सवाल यहां जरूर उठता है, क्या गांव सच में अब हमेशा के लिए सेफ था? क्या सिर्फ एक पत्थर के नीचे दबा वो खौफ कभी लौटकर नहीं आने वाला था? और यहीं से आता है इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट, द ब्रोकन सील। एक अनजानी गलती, क्योंकि शांति हमेशा के लिए कहाँ होती है ना? तो हुआ क्या? कुछ दिनों बाद एक छोटा सा मासूम बच्चा खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच गया। खेल खेल में अनजाने में उसने उस भारी पत्थर को थोड़ा सा खिसका दिया, और बस जैसे ही पत्थर हटा, कुएं के अंदर से एक डरावना काला धुआं हवा में फैलने लगा। बाबा का वो पावरफुल सुरक्षा घेरा अब टूट चुका था और वो बुरी शक्ति फिर से आजाद थी। और पता है उसी रात क्या हुआ? गांव की उन्हीं अंधेरी गलियों में फिर से वही खौफनाक आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। जो डर सालों पहले कुएं के अंदर दफन हो गया था, वो एक बार फिर गांव की सड़कों पर आजाद घूम रहा था। मौत का वो साया, वो पायल की झंकार, सब वापस आ गया था। लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। इस बार अंधेरे में खड़ी उस दुल्हन ने एक बहुत ही शांत पर रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, इस बार मैं खुद अपना दूल्हा चुनूंगी। सोचकर ही डर लगता है, अब वो किसी संयोग पर निर्भर नहीं थी। वो अपने शिकार का चुनाव अब खुद करने वाली थी। तो ये हमें एक बेहद डरा देने वाले सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर पुराने नियम अब काम नहीं करते, अगर कुएं का वो पत्थर और सुरक्षा घेरा अब किसी काम का नहीं, तो वो लाल जोड़े वाली दुल्हन अब अगला शिकार किसे चुनेगी? आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही। इन लोक कथाओं और इनके पीछे छिपे ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, अंधेरे में कभी पीछे मुड़कर मत देखना।